Hey, you tell me the national capital of India. What? Give me your hand. It's not Punjab, it's New Delhi. आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया। जी, किसी भी टीचर का काम क्लास बुक की सिर्फ नोटबुक्स को चेक करना नहीं होता, बल्कि क्लास के बच्चों का भविष्य बनाना होता है। लेकिन अगर क्लास के बच्चे ही पढ़ाई में इंटरेस्ट ना ले तो क्या करे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरलीन कौर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासरूम चैलेंजेस और इसके सॉल्यूशंस के बारे में। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी क्लासरूम को एंगेजिंग एंड इफेक्टिव बना सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्यूचर टीचर्स, इस वीडियो में मैं आपको खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने क्लासरूम के फर्स्ट डे में ही किन किन प्रॉब्लम्स को समझा, अंडरस्टैंड किया और उनका सोल्यूशन निकाला। तो जब मैं नई नई थी क्लासरूम के अंदर, तब मैंने देखा कि एक क्लास के अंदर ना बहुत डाइवर्सिटी थी। सीरियसली गाइस, बहुत डाइवर्सिटी थी। कुछ बच्चे थे जो स्लो लर्नर निकले, कुछ फास्ट लर्नर, कुछ ADHD वाले थे, कुछ गिफ्टेड थे, कुछ स्पेशल थे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको लर्निंग डिसऑर्डर्स थे, लाइक डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो वे कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, लिटरली जिनको तो बस खेलने के अलावा कुछ करने का मन नहीं करता था। और मैंने ये देखा कुछ बच्चे, जब मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो बीच बीच में से कुरकुरे और चिप्स निकाल के खा रहे होते थे। बट ये जो सिचुएशन है ना, मुझे समझ आया कि इसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती इनके इन्वायरमेंट की है। क्योंकि आज से अंदर टीचिंग मेथोलॉजीज के अंदर इतनी डाइवर्सिटी आई ही नहीं है, इतने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बनाई ही नहीं गई हैं जिसकी वजह से हम उनको इंटरेस्ट दिलाकर पढ़ाई करा सके। तो इस सिचुएशन को समझते हुए मैंने कुछ चीज़ें प्लान करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके सोल्यूशन में मैंने सोचा कि मैं अब क्या करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ मल्टीपल टीचिंग टेक्नोलॉजीज़ को। मैंने कुछ बच्चों के ग्रुप्स बना दिए और उनको उनके ग्रुप्स, उनकी लैंग्वेज, उनके मदर टंग के अकॉर्डिंग AI के थ्रू वीडियोस बनाकर, वीडियो ग्राफिक्स बनाकर उनको चैप्टर्स को प्रेजेंट करा, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से समझ पाए। फिर बाय द टाइम ऑफ एजेस मैं क्या करती थी, बच्चों को गेम्स खिलाती थी, क्विजेस खिलाती थी और मतलब अच्छे अच्छे TLMs उनके सामने लेके आती थी, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, ऑटोमेटिकली मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। यहाँ तक कि जो बच्चे बैक बेंचर थे ना, वो भी फ्रंट बेंच पे आने की जिद करते थे। लड़ाई होती थी आपस में कि भाई मैम की क्लास है तो हमें आगे बैठना है, क्योंकि जिसके आगे जो बच्चा आगे बैठता था उसको ऑब्वियसली कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जाता था, लाइक स्टार दे देती थी मैं, है ना। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो होती है वो मैं उनको देती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको बच्चों को प्रेज करना है। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो काम गलत भी करे ना, तो आप प्लीज़ उनको प्रेज करो। प्रेज करने से क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बूस्ट होगा। ओके। सेकेंड बैरियर आता है क्लासरूम के अंदर, अटेंशन स्पैन। इतने सारे बच्चे हैं, 40-50 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, टीचर एक ही है भाई, और टाइम है 40-50 मिनट्स एक पीरियड का। तो आप खुद सोचो, 40-50 बच्चों में 40-50 मिनट्स में मैं कितना ध्यान दूंगी। पर्सनल इंडिविजुअल अटेंशन तो देना इम्पॉसिबल ही है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सिचुएशन में मैंने क्या किया, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, जैसे पहले भी बनाए थे डाइवर्स क्लास में, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने से क्या किया, 10 मिनट इन बच्चों को दिए, 10 मिनट स्पेशल अटेंशन उन बच्चों को दिया। ऐसे से 10-10 मिनट्स का गैप लेकर मैंने बच्चों को सबको इक्वल अटेंशन देने की पूरी कोशिश करी। हाँ, ये चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट थी करने के लिए, लेकिन बट इम्पॉसिबल नहीं थी। जब ऐसे से किया गया ना, बच्चों को सेल्फ असेसमेंट दिया मैंने जो भी क्लास में टेस्ट लेती थी, मैं पूरा अश्योर करती थी कि बच्चे जो है वो एक दूसरे की कॉपीज खुद चेक करें। जब बच्चे सेल्फ असेसमेंट करेंगे ना, या अपने पीयर असेसमेंट करेंगे, एक दूसरे का नोटबुक चेक करेंगे या टेस्ट चेक करेंगे, तब उनको समझ आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तब वो समझ पाएंगे कि क्लासरूम में टीचर जो होती है उसका रोल क्या है। तब वो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझकर क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। और यही हुआ मेरे केस में भी। जब मैंने बच्चों को समझाया, चीज़ें दिखाई उनको, उनको मैंने उनकी रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ उनके स्कूल की जो बुक्स होती है, करिकुलम होती है, उनको जब मैंने कलेक्ट करके इनको पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तब उसके बाद बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। बात कर रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है लैक ऑफ मोटिवेशन। जब बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई ही ना करें, इंटरेस्ट ना दिखाएं, तब हम क्या करें। तब इस सिचुएशन में आपको करना चाहिए उनको एंटरटेन। आप उनको एंटरटेन करें। एंटरटेन का मतलब ये नहीं है कि आप उनके सामने डांस करें, नो नो नो। एंटरटेन मीन्स आप उनके ऊपर ध्यान दें। आप बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को प्रेज करें, उनको इनकरेज करें, उनको बताएं, उनको फील कराएं कि वो बच्चे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ,
पेरेंट्स के लिए सब बच्चे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ टीचर बच्चे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आपको उनको फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप उनको ये फील कराएंगे ना, तो वो सच में कह रही हूँ, मतलब बाय द गॉड ग्रेस वो समझेंगे आपको। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसे तो नहीं कहा गया ना। तो इसलिए आप प्लीज उनको क्या करें, प्रेज करें। स्कूल में मेरे सामने फोर्थ बैरियर आया था, लैक ऑफ रिसोर्सेज। चाहे देश का बजट कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने क्लासरूम के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने तो नहीं करना, लेकिन आपको खुद ही करना पड़ेगा। सो खुद आप टीचिंग TLM टीचिंग टेक्निक्स बनाओ, तो खुद ही आपको अपने टेक्स्ट बनाने पड़ेंगे। खुद ही आप क्रिएटिव बनो। आप टीचर हो, आपको पता है कि आपने कल क्या लेसन पढ़ाना है, तो उसके लिए आप एक दिन पहले प्रिपरेशन करके जाओ, लेसन प्लान्स को अरेंज करके जाओ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक TLMs को, चार्ट पेपर को, मॉडल्स को, इन सबको क्रिएट करके जाओ और बच्चों को विजुअलाइज करके सिखाओ। या नहीं कर सकते तो बच्चों को ऑडियो मेथड के थ्रू सिखाओ, ताकि बच्चे जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग कर सके। एटलीस्ट डिडक्टिव रीजनिंग से ही बच्चे पढ़ लेंगे ना, तो भी आई थिंक हमारे लिए सफिशिएंट होगा। सो हमारा नेक्स्ट बैरियर आता है लैक ऑफ लैंग्वेज एंड पेरेंटल सपोर्ट। कई बार क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, अगर मलयाली टीचर है तो मलयालम भाषा का एक्सेंट जो होगा ना उसकी टीचिंग स्किल्स में भी आएगा वो। लाइक मैं पंजाबी हूँ, सिख हूँ अगर, तो मैं पंजाबी में कुछ बच्चों ਨੂੰ बोलांगी तो आई थिंक उन्होंने समझ ना पवे, है ना। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂ ਬੱਚੇ 2 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ आई थिंक कुछ बच्चे ਜਿਹੜੇ दूजे बैकग्राउंड्स तो आए ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं समझ आएगा, राइट। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो टीचर जो होती है उसको नेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर उसके टोन के अंदर ही उसका पर्सनल एक्सेंट आएगा तो सिचुएशन में बच्चों के लिए समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड ये बात तो होगी मल्टी लैंग्वेज की, लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट की क्या बात है। कुछ बच्चे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ना काम ही करते रह जाते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये बात पेरेंट्स को भी समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इतने से इतने नंबर लेके आए, तो आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान तो दो, है ना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को नैनी के थ्रू छोड़ देते हैं, उनकी गाइड के पास छोड़ देते हैं, लेकिन खुद ध्यान नहीं देते, जो कि गलत बात है। इसलिए एक क्लासरूम में टीचर जितना सिखा सकता है वो सिखा देगा, लेकिन उस चीज़ को रिवाइज कौन करवाएगा, पेरेंट्स करवाएंगे ना। आप ट्यूशन टीचर के पास तो उसे भेज रहे हो, लेकिन ट्यूशन टीचर के पास ना बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, तो हो सकता है कि वो भी अटेंशन स्पैन देने में थोड़ा लैग कर जाए। तो इसलिए पेरेंट्स, आप सबके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बच्चों की, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को प्रॉपर अटेंशन दीजिए। अपने ऑफिस से, अपने काम कारों से आने के बावजूद भी आप उनसे पूछिए कि आपके स्कूल में क्या हुआ, कैसा रहा आपका दिन। छोटे छोटे उनको गिफ्ट दीजिए, चॉकलेट्स दे दी, कई बार उनको बाहर ले जाएं, डिनर करा दें स्पेशली, तो उनको सपोर्ट दो, है ना। उनको मेंटली, उनको अफेक्टिवली सपोर्ट दो। अफेक्टिवली सपोर्ट दोगे ना तो ये उम्मीद करना कि आपके बच्चे यहाँ से यहाँ आ जाए, वरना फिर आप मत सोचना कि बच्चे हमारे इंटेलिजेंट नहीं है, स्कूल में तो जाते हैं हम, तो उम्मीद करना कि आपके बच्चे यहाँ से यहाँ आ जाए, वरना फिर आप मत सोचना कि बच्चे हमारे इंटेलिजेंट नहीं है, स्कूल में तो जाते हैं हम, तो स्कूल की फीस पूरी भरते हैं, हम तो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी डर का डर रह गया। डोंट माइंड। हे, यू टेल मी द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट? गिव मी योर हैंड। इट्स नॉट पंजाब, इट्स न्यू दिल्ली। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया। जी हाँ, यही हमारा 6th बैरियर ऑफ एजुकेशन, लाइक यही है हमारा 6th बैरियर ऑफ क्लासरूम, जो कि है असेसमेंट ग्रेडिंग चैलेंज। जब भी कोई बच्चा आपकी क्लास में कोई गलत आंसर देता है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पिटाई करते हैं उसकी, है ना। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे करने से आप बच्चों की इंटरनल मोटिवेशन को डिक्रीज कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको बच्चे का ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखना है, उसके बाद ही उसको ग्रेड करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा जो होगा वो बिल्कुल भी पढ़ाई से पीछे हो जाएगा। जहाँ पे आपको उसको एडवांस बनाना था, तो वो एडवांस से भी डाउन आ जाएगा। सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे को प्रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी बैरियर्स मैंने आपको बताए हैं, सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैरियर है प्रेजिंग का। लाइक आपको बच्चों को प्रेज करते रहना है, यही आपका हर चीज़ का सोल्यूशन बनेगा। सो जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं तो बच्चा उतना ही खुश हो जाता है, उतना ही आगे जाने की कोशिश करता है। सो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर मिली होगी, जिसे आप क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने क्लासरूम को एंगेजिंग और इफेक्टिव बनाएंगे। सो more further videos, please do subscribe to my channel and let's meet on another video. Thank you so much.